नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24। मैं मुकेश शेखावत। आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन आपको एक से एक बढ़कर खबर आपके समक्ष दिखा रहा हूं। लेकिन आज आपके समक्ष एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूं जो सब न्यूज से बिल्कुल हटकर। मैं पहुंचा हूं आज गांव मखुता बामणवास, जो कि ये बाबा रामेश्वर महाराज का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके नज़दीक ये गांव बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर है। नज़दीक मेरे पास गांव में ये बसी टीपा बसी बोलते हैं, जो कि राजस्थान बॉर्डर पर। ये भी गांव भी बाबा रामेश्वर महाराज का प्राचीन मंदिर, उसके पास में ये गांव है मखुता बामणवास। तो मेरे साथ बहुत ही पूछ सिद्ध महाराज जी बैठे हैं। इनसे आज परिचय करेंगे। इनका मैंने काफ़ी नाम सुना है, काफ़ी बार लोगों ने चर्चा करी कि उस गांव के अंदर एक ऐसे महाराज जी हैं जिसके भी झाड़ा लगा दिया। जिस चीज़ का, काफ़ी चीज़ों का भी मैं आज आपको ये परिचय कराऊंगा कि महाराज जी के पास किस किस चीज़ के झाड़े हैं, कैसी विद्या है, कैसे इलाज करते हैं, वो भी एक निःशुल्क। कोई किसी का लोभ लालच पैसा का 1 रुपया काम भी नहीं। अपनी मर्जी से श्रद्धा अनुसार जो भाई भगत कुछ देना चाहे तो उसको मना नहीं करते हैं। ये धोना आप देख रहे हैं, बिल्कुल कच्चा धोना। लेकिन आपने काफ़ी मंदिर भी धोने भी देखे होंगे, बिल्कुल पक्का बड़ा बड़ा आश्रम है। लेकिन देखिए, मंदिर छोटा हो या बड़ा, भगवान उसके अंदर वास करते हैं। तो आज महाराज जी से बात कराऊंगा, आप देख सकते हैं। इनसे मुलाकात कराएंगे, कैसी विद्यार्थी हैं और इस साधु भगवा बाणा के अंदर पूजा पाठ में भक्ति लेने के अंदर ये कितनी साल की उम्र में आ गए थे, कैसे आना आया, ये सब बातें करते हैं। मेरे साथ बने रहिए आप। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको आदेश प्रणाम है। महाराज जी, सबसे पहले तो अपना एक बार परिचय बताइए, जो हमारे तहलका न्यूज के माध्यम से सभी लोग देख रहे हैं आपको। जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मुझे दांगीनाथ महाराज के नाम से, जो मुझे पहचानने वाले दांगीनाथ महाराज के नाम से। अच्छा महाराज जी, आप जैसे भक्ति लाइन के अंदर आप कैसे आए, कितनी एज थी उस टाइम पर आपकी? वो भक्ति लैन तो हमारे दादा परदादा लाए गुरु गद्दी से जुड़े हुए थे, उनके संस्कार थे। वो शुरू से ही हमारी भी लगन थी, साधु संतों के वहाँ डेरे में जाते थे, सेवा करते थे, पढ़ाई भी की हमने। फिर ये लगन में ऐसे लग गए कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के और ये कुछ खोज के लिए निकल गए। अच्छा। क्योंकि हमने देखा कि इस भक्ति का एक माध्यम ऐसा है जो जीवन को जिया जा सकता है। अच्छा। ज्ञान, कर्म और सेवा। तो हमने ये भक्ति का मार्ग अपनाया। आध्यात्मिक में मैं 14 साल से हूँ। 16 साल तकरीबन हो गई, बाकी मैं 14 साल से बाहर कई डेरों में संतों के साथ रमत करी, बहुत रमत करी। और गुरुओं के पास रह करके सेवा से हमने जो भी उनके दिए अनुसार जो आशीर्वाद है कि भाई जतन यतन और मंदिर के द्वारा जो भी है उन्हें हमने सेवा करी। उस सेवा से हमारे सर जी, आप भक्ति लाइन आपने क्यों चुनी? मतलब आपकी देखो, फिलहाल भी मुझे आपकी एज बहुत कम लग रही है। ये फिलहाल की एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज 40 होगी, 40 ये फिलहाल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप जब से भक्ति लेने के अंदर आए थे तो आपको कौन तो गुरु मिले आपको, किसने आपको आशीर्वाद दिया, और उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? मैं 2008 में इस भक्ति लाइन में आया जी, शेखावत साहब जी। 2008 में ये मैं वैसे हमारी गद्दी बाबा की जो बड़ी गद्दी है हमारी, जो मेरे दादा परदादा लाए गद्दी है, वो है बाबा चंचलनाथ योग आश्रम मांडी मठ। ये नारनौल के पास पड़ता है। अच्छा। हमें नाथ संप्रदाय से ये धारणा मिली मुझे। और 2008 में मैंने ये सब वो कुछ ऐसी खोज के लिए इस भक्ति में भाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। बाकी सेवा से तो हम शुरू सेवा में है ना, हम संत बन गए। अच्छा। हाँ जी। तो हमें ये सिखाया गया कि सेवा में हरि आप हैं, सेवा हरति पाप, और नीच झुक सेवा करो हरि मिले संताप। कि किसी ज्ञानी से ज्ञान सीखने के लिए या कोई विद्या सीखने के लिए हम संतों के पास नहीं गए, ना हमने कोई विद्याएं सीखी, लेकिन सेवा करी। और उस सेवा से जो हमें उन महान संतों से, सिद्ध संतों से आशीर्वाद रूपी जो भाई जतन के द्वारा, यतन के द्वारा, किसी औषधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो हम मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, जिसमें कोई रुपया पैसा या कोई चढ़ावा ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरे पास, ना कोई चढ़ावा है। बाकी मैं इस मखुता गांव की
पवित्र धरती, तपस्वी धरती को मुखुता बामनवास की तपस्वी धरती है। बाबा रामेश्वर दास जी का मंदिर यहीं पास में है। और बाबा रामेश्वर दास मंदिर के भी हम छोटे थे जब जाते थे, वहाँ सेवा करते थे। हमारे पूर्वजों भी उन संतों की डेरों की सेवा करी। उन संतों से जो चीज प्राप्त हुई वो आज भी मैं बैठा बैठा लग ही रहा था। हाँ, ये आप क्या बना रहे हैं, ये बताओ एक बार तो आप। ये जी धूनी है। किस चीज की धूनी, मतलब ये इसको कहते हैं बरकत धूनी। अच्छा अच्छा बरकत धूनी, भूत घास, भूत धूनी। अच्छा अच्छा। एक बार बताते हैं कि भगवान शंकर को समय न समय सबको आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। समय खराब सबका खराब चल बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो भगवान शंकर को कैलाश पर्वत छोड़ना पड़ा और उन्होंने एक धाम बसाया था काशी, जिसका नाम है काशी। तो आज काशी में बहुत महाकाल की पूजा होती है। तो वहाँ पे कहते हैं कि शंकर भगवान ने कुछ समय के अनुसार, जब समय कुछ उनका भी पीछा किया, तो वो शमशानों में वास करने लग गए थे। तो वहाँ पे भात बनता था, उनके जो गण थे उन गणों के लिए माता पार्वती उनको खाना बनाती थी। तो वहाँ एक बोला जाता है कि वहाँ उस घाट के ऊपर एक श्राप है कि 1 लाख मुर्दे रोज के जलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मुर्दे जलते थे। तो पार्वती बोली महादेव जी मैं कैसे खाना बनाऊं, कैसे ये करूं, यहाँ तो मुर्दों की स्मेल आ रही है, इस मुर्दों की गंध आ रही है, इस गंध में मैं कैसे भात बनाऊं। तो शंकर भगवान ने अपनी एक लटा पाड़ करके डाल दी और उस लटा से उस जो पौधा उगा, उस पौधा का, उस घास का नाम था बरकत घास। बरकत घास। तो ये जो संतों के अनुसार उसी टाइम से बताई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हे देवी ये घास को जला लो और इसको जला लो, यहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, महक जाएगा, और तुम अपना भात बनाओ और इन सेवकों को खिलाओ। तो उन्होंने कहा था, तो ये इस पे कुछ उन्होंने साबर मंत्र दिए थे। बोले सिद्ध कैसे है। तो शंकर भगवान ने उनको शिव साबर मंत्र द्वारा उनको इस धूनी को अभिमंत्रित करके बताया। तो संत लोग हमें बताते आए कि इसका कोई जाप भी होता है सर। तो हमें संतों के द्वारा इसके जाप चला कि ओम गुरुजी धूनी माता, रिद्धि सिद्धि की दाता, धू खिलावा धू पुत्र की माता, सिद्धि मंगावा साधना ल्यावा, धूनी आई धर्मपरा से, धूनी जपे जोगी सन्यासी, धूनी 4 बाणी 4 खानी, चंदा सूरज और पानी, ना जले धरती ना जले आकाश, छक्कड़ बैठा धूनी माता के पास, बड़ मंत्र के धूप करे वो नर अमरापुर पाओ, बिन मंत्र के धूप करे वो नर 84 पाओ, धूप का जाप संपूर्ण सही, छत्ती गद्दी बैठकर शंकर भगवान ने माता पार्वती से कही कि हे गौरी अब तू ये धूनी कर और रोज भात बना। हाँ, कोई भी समय कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी ऐसा नहीं है कि तब से धूनी हम पारिवारिक गृहस्थियों में या डेरों में या श्रीनाथ जी महाराज के धोने होते हैं, उन धोने के ऊपर ये धोनी हमेशा जुटती रहती है और धोनी की करामात है। अच्छा गुरु जी महाराज जी, जैसे ये धोनी है घास है, ये कहाँ मिलती है, कौन से क्षेत्र में मिलती है, कौन पहाड़ों में मिलती है? ये हमारे राजस्थान में पहाड़ों में या कोई शमशान घाट के किनारे इसके खड़ी होती है, इसकी स्मेल लगती है, इसको लेके आते हैं, इसको अभिमंत्रित किया जाता है साबर मंत्रों से, इनको कूट पीट करके तैयार किया जाता है। कुछ जोड़े की कांच भी होती है, सांप की कांचली, नाग की जोड़े की। अच्छा। हाँ, जो सिद्ध सांप होते हैं वो बड़े सांपों की कांचलियां होती हैं, वो कांचलियां बहुत सारी ऐसी चीज मिलाई जाएगी। बाकी कोई पंसारी का सामान इसमें नहीं डाला जाता है। हाँ, एकदम शुद्ध है, शहद डालता है। महाराज जी वो वैसे तो हर एक इंसान इसको पहचान भी नहीं करता होगा। नहीं, वो हर पहचान नहीं कर पाए। बड़े बड़े साधु संतों को भी नहीं पहचान इनकी, जो सब बड़े बड़े गद्दी के महंत वहाँ सेवा दे रहे हैं या कर रहे हैं या किसी की चढ़ाए बैठाए हुए बैठे हैं, उनको भी नहीं पता होता इस चीज। इन्होंने जो सेवा में रहे हैं ना, जो संतों के सदा सेवा, अब हमारे दादा परदादा रहते आए, हमारे माई बाबा भी रहते आए, फिर हमने भी देखा। तो ये चीज हम बाहर जब सावन का महीना होता है तब हरी होती है, तब थोड़ा इकट्ठा करते हैं। अब आजकल तो बची भी नहीं है। अच्छा चलो, देखिए आप जैसे भगत लोग हमें तो पहचान भी फिर भी कर लेते हैं, पहाड़ों में है, जंगल में खड़ी हो गई है। महाराज जी देखिए आपने तो मतलब बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत ही आज के जमाने में बहुत ही जनता दुखी है। लेकिन उससे पहले आप एक बड़ी बात बताइए गुरु जी महाराज, आप कौन से पंथ से हैं बात ये बताइए। देखो पता लगे जो भी हमारे वीडियो देखे, साधु संत भी देख रहे हैं, काफी भगत लोग भी देख रहे हैं। देखिए जी, ये पंथ बताइए अपना। हाँ जी। देखिए जी, पंथ तो अभी बहुत सारे प्रचलित हैं, बहुत सारे पंथ चल रहे हैं। मैं तो प्रेम पंथ को सबसे बड़ा पंथ मानता हूँ। बाकी जो आशीर्वाद और जो मुझे जहाँ मुझे बैठ मिली है, जहाँ मुझे ऊँट मिली है, जहाँ मुझे पहचान मिलती है, वो नाथ पंथ से मिलती है। हम कुंडा पंथ नाथ।
अच्छा, कुंडा पंथ नाम। हाँ कुंडा पंथ के नाम। हम्म। और बाकी में हमारे जो प्रेम मैंने बोले प्रेम पंथ, इस प्रेम पंथ में ना बहुत सारे हमारे यहाँ संत, जरूरी नहीं है कि नाथ पंथ के ज़्यादा यहाँ से वो कोई संत आते हैं या और भी आ सकते हैं। हाँ कोई भी आल पंथ का कोई भी संत आता है हमारे पास, या सांगलवाड़ी धोनी से भी संत आते रहे हैं हमारे यहाँ पे, और बाबा गरीबनाथ जी की धोनी से भी आते रहे हैं। तो अच्छा, आपने गुरु जी महाराज का नाम भक्ति गुरु जी का? मेरे बाबा का नाम बाबा खजाननाथ वाल्मीकि था, उनके दादा गुरु वहीं से थे, मानदी गद्दी से, और जो हमारी जो दादा लाए डेरा है वो मानदी गद्दी है, संतनाथ योगाश्रम। तो महाराज जी, आपने अपने गुरु महाराज से मतलब कैसी विद्या सीखी? तो एक तो ये बताइए, तो भी आज के ज़माने में पता आपको, देखो एक आपने और भी देखा होगा, सुना भी होगा, आज हर एक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में इतने भगत बैठे हैं, नए नए मंदिर बना रखे हैं, और उनमें 1 मिनट में तो गोरखनाथ बाबा जी है, 1 मिनट में काली माया जी, 1 मिनट में बालाजी महाराज, 1 मिनट में भैरू जी महाराज। क्या आपके पास भी ऐसी विद्या है, हमसे हटके है? ये बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे कहो साहब, देखो ऐसी बात है भगवान, ये कला हो सकती है उनके पास, या कोई कलाकारी करते हो ना, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं कि उनके अंदर कोई गोरखनाथ जी आ रहा है या कोई काली आ रही है या किसी के अंदर बालाजी आ रहा है। हाँ कोई बालाजी के साधक या किसी का साधक हो सकता है। हमें भक्ति एक ऊर्जा प्राप्त करती है, ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा से है ना वो अपना वचन सिद्ध हो जाए, जो ऊर्जा है ना वो बनेगी गुरु के द्वारा या किसी देवता के द्वारा, तो वचन सिद्ध हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह सकता, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी के अंदर गोरखनाथ, किसी के अंदर भैरू, किसी के अंदर काली, किसी के अंदर दुर्गा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं आ सकता। महाराज जी 1 मिनट देखिए, हमने भी काफी जगह देखे हैं मंदिरों के अंदर जागरण, बड़े बड़े प्रोग्राम है, और भी काफी जगह तो के अंदर आते हैं, जैसे किसी ने भजन गा दिया बाबा बालाजी महाराज का, तो तुरंत उसमें बालाजी आ गया। हाँ वो साहब ऐसा है भगवान, उसमें कुछ कलाकारों का भी हाथ होता है वो ऊर्जा एक्टिवेट करने के। अच्छा। वो क्या करते, कुछ ऐसी बेटे सुना देते हैं कि बस तो आज जा काली, चिल्ले मारेंगे वो मारेंगे, तो वहाँ एक ऐसा कंपन हो जाता है, वो काली नहीं आएगी ना, कुछ ऐसी नकारात्मक आ जाएगी उनके पास, वो अपने आप को ऐसे भाव भर लेगी कि मेरे अंदर बस काली आ गई, या मेरे अंदर कोई भैरू आ गया, या मेरे अंदर कोई ऐसा आ गया। तो अपना रूप ऐसे क्यों कहते हैं कि जब वास्तविक भजन के द्वारा, गायन के द्वारा, याद मंत्र के द्वारा हमारा ये यंत्र है ना, ये भी कुछ हरकत करता है। जब ये हरकत करता है तो ये है ना, जब कहते हैं ना, ये कुंडली जो ये अष्टकमल चक्कर होता है अंदर नाभि के अंदर, इनसे छेड़छाड़ होगी तो ये घूमेगा गति करेगा। अब गुरु का सच्चा सेवक है, सच्चा बंदा है, तो गुरु की ऊर्जा उसको डाल लेगी, उसको है ना नाड़ हिलाने की या ऐसे करने की, तो वो क्या उनको एक गति बन जाती है। जब ये अष्टकमल का पंखा घूमता है तो गति बन जाती है। अब इसमें उनको जो सामने वाला भगत होता है या उसको जो बुलाएगा ना, वो ही बोलेगी वो। हाँ क्योंकि बोल मैं तेरे न चाहे नाचू और किसी के ऊपर नहीं, ऐसा भी हो रहा है कलाकारों में, वो एक दूसरे के ऊपर हाथ कर दिया जाता है। और कुछ इनका ये ऐसा भी होता है कि ये माया है जग ठगड़ी, संग बड़ा के लगी, माया न जग भरमा, ये माया ना है ना, ये माया के चक्कर में सारा काम हो रहा है। हाँ मतलब तो भगत जी मतलब काफी देखे हैं। मैं 1 मिनट में बोला मैं इसमें क्या रहा भाई, उसमें आ गया काले भाई, बाबा गोरखनाथ जी आ गया। तो मेरी एक बात समझ में आई महाराज जी, जो ऋषि महात्मा थे बड़े बड़े, एक पैर पर खड़े होके 100 साल तपस्या करके, 50 साल 100 साल एक तपस्या करी, घोर तपस्या, उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। आज के जमाने में इतने भगत है। देखिए मैं सभी से विनती करता हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। एक महाराज जी से पर्सन पूछ रहा हूँ, मैं ये भी एक साधु हैं, भगत हैं, मैं इन्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होता है क्या। ये मेरे को तो आज तक देखो ऐसा नहीं लगा है। ये जरूर देखा है कि इसमें बालाजी आ गया, सौगंधर माता आ गई, शीतला माता आ गई, भैरू आ गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कुछ चमत्कार दिखाओ एक बार करके। क्यों महाराज जी, जब मेरा पट में इसमें आज भाई बालाजी है तो इसने ये चमत्कार कराया, चमत्कार ये बताओ तो भक्ति मतलब सब भक्तों में ऐसा होता है या कोई सही भी है? देखो जी, एक आधा सही भी होगा, कोई मतलब नहीं है, ये बताओ जरा। देखो शेखावत साहब मैं आपको बता देता हूँ, वो बेचारी करनाल से ब्रास गांव है, नरसिंह के पास पड़ता है। अच्छा। वहाँ से 12 साल की एक लड़की जो राजपूत घर से, उनका नाम साध्वी देवा ठाकुर है। अच्छा। वो शुरू से इन चीजों के पाखंड के खिलाफ बोलती रही है कि भाई ये ऐसा। अभी भी वो एक खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ निकल रही है इधर बार बार, आज किसी के खेत में निकल रही है, आज कहीं कहाँ निकल रही है। वो साध्वी को से भी हमें कुछ प्रभावित हुए कि वो
जानकारी उनके साथ कोई नहीं दे रहा। अच्छा। आदि उदय ठाकुर का वो बार बार बोल रही है इन पाखंडियों का कुछ करो, इस पाखंड, क्योंकि धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कोई चमत्कार, हाँ। ये चमत्कार उमत्कार कुछ नहीं होते कि धर्म के अंदर साइंस छुपा हुआ है। जैसे कोई तो अब बड़े बड़े सिद्ध हैं वो नींबू उछालने में लग रहे हैं, कोई वो पोटासियम डाल करके और कुछ नेट होता है जो हाँ। आग लगाने के लिए कुछ ऐसे कर रहा है, बताओ वो उसमें बड़े बड़े सही बात। संत वो इनमें लगे हुए हैं। कोई ऐसे ज्ञान की ऐसी कोई परिभाषा लेके आओ जो हमारे देश में एक प्रेम का सार बिल्कुल, करे, बिल्कुल। और प्रेम से इस जनता के अंदर कोई आप ऐसा ज्ञान देके चले जाओ कि भाई इनका उद्धार हो जाए। अभी ये लोग क्या करते हैं, उल्टा उसमें डाल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, कई चौराहे में मैंने भी देखा था कीले डाल रखी, सुई डाल रखी, वो गाय है ना, वो मैं तो कुदरती पहुंच गई, नहीं तो गाय है ना गुड़ के कील लगी हुई थी, बताओ में खाने देगा। नींबू लग रही थी, वो मर जाए। तो ये पाखंड है। मैं तो बोल रहा हूँ हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को है ना इसके ऊपर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। और ऐसे संत हैं हमारे नाथ जी महाराज, श्री नाथ जी महाराज संत हैं, उनके पास जो बड़े डेरे संत हैं उनमें बहुत संत ऐसे भी हैं जिनके नशा पत्ता का कोई योग नहीं है, वो सिर्फ है ना नाथ जी की आराधना करते हैं, अच्छे संतों को साथ लेकर के। और जो घर घर के अंदर ये पूजा पाखंड हो रहा है इनको बाहर निकाला जाए, जनता के सामने लाना चाहिए। हाँ, कुछ गृहस्थी संत भी हैं जो होगड़, अभी हम होगड़ी हैं। हाँ, मैं दूध आरित कई तलवार के चल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं गृहस्थी संत हूँ। मैं बीच में आपको सबको बताना चाहूंगा कि मैं भी एक गृहस्थी संत अच्छा, आप हूँ। गृहस्थी हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी बहुत सारे ऐसे भी बोलते महाराज जी फिर आप पैसे कैसे हैंडल कर लेते हो, मतलब खाने कमाने के लिए क्या कर। तो मैंने अपना कर्म किया है। हम कहीं भी रहे, कहीं डेरे लगाए या कहीं किसी के पास संत के पास रहे, तो हमने वहाँ सेवा करी। और जहाँ कहते हैं ना कर्म करेगा तो फल मिलेगा। हम अपने कर्म से बलवान है, न कि किसी धनवान से बलवान। हाँ, राजा की झोपड़ी से बढ़िया फकीरी की झोपड़ी में जो आनंद मिल जाए ना वो राजा के महल में नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, तो मैं पाखंड की बोल रहा था, मैं बोलता भी रहता हूँ। और मैं तो है ना इस पे प्रदर्शन या मीडिया या किसी इसके माध्यम से भी नहीं, मैंने तो खुद ऐसे इस 16 साल के अंदर है ना खुद घरों के अंदर जा करके कुछ ऐसे भक्तों से मेरी झड़प भी हुई है। कुछ जो शांत या तांत्रिक करने वाले हैं उनसे भी मेरी काफी बार झड़प हो जाती है। मतलब किस बात को लेके हुई है आप लोग की? ये झड़प ही ऐसा ही है कि भाई वो अगर वो गलत कर रहा है, मुझे पता है तू यार ऐसा कुछ है भी नहीं, तू गलत कर रहा है। बिल्कुल। तो हम तो स्वाभिमानी व्यक्ति है जी, बेशक से गरीब हैं लेकिन स्वाभिमान हमारे साथ, हम लड़ जाते हैं, लड़ेंगे पाखंड के एक खिलाफ। महाराज जी, जैसे आज के टाइम में देखा होगा, आपने देखा होगा, जैसे कोई भगत के पास कोई जाता है, मतलब गांव से लेडीज है या औरतें हैं, कोई भी है, तो वो बताता है कि तेरे ऊपर किसी ने करा दिया, तेरे घर में तो भूत है, चुड़ैल है। ये भगत जी हकीकत होती है, मतलब यह एक भ्रम है दुनिया को करा रहे हैं? मतलब देखो मैं बता देता हूँ ऐसा कि भाई एक नकारात्मक और एक सकारात्मक ऊर्जाएं होती है। इंसान साइकोलॉजी हो जाता है, कुछ बीमारियां भी ऐसी हो जाती है। अब किसी के अंदर बात ही भड़क रही है, भड़कनी बात ही है, भाई बोलते हैं उसको, वो भड़क जाए। अब वो किसी सारे अनपढ़ गुआर के पास भगत के हुए ऐसे भगत बैठ जाते हैं जो कुछ पता नहीं, वो बोलते हैं इसमें तो भूत नहीं आ रही है, जबकि उसमें वो रोग होता है। और वहीं अगर कोई जानकार हो, कोई बाबा फकीर हो, वही कोई औषधि उसको बता दे कि भाई बेटा ये औषधि कर लो, उसको आराम लग जाएगा। तो इसलिए संत पहले भी महान थे, आज भी महान है और महान रहेंगे। इसलिए इन भक्तों के चक्कर, पाखंडियों के चक्कर में ना करके आप सीधा सीधा किसी संत के डेरे से जुड़ो, वहां से आपको कुछ मुक्ति मिल जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो आप लोगों ने धनखनूर के माध्यम से महाराज जी का परिचय लगाया, काफी ज्ञान की बातें बताई हैं। कैसे लगी सभी कमेंट करना, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, मैं सुबह उम्मीद करूंगा वीडियो को जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस तरह की सभी खबरें आपको मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महाराज जी राम राम। आदेश गुरु महाराज की जय, श्री नाथ जी महाराज की जय, श्री महाराज की आदेश आदेश आदेश।